बैंगन का स्वाद। अलकापुरी नामक एक गांव में भीम सिंह नाम का एक किसान हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम ज्योति था। भीम सिंह खाने का बहुत शौकीन था। इसके अलावा ज्योति का बनाया हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए वो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाता था। एक दिन भीम सिंह शहर में रहने वाला उसका दोस्त किरण से मिलने गया। किरण ने उसका स्वागत किया। अरे भीम सिंह, आ जाओ, बहुत दिन बाद आए हो। अरे तुम तो ईद का चांद हो गए, अच्छा हुआ हमें याद कर लिया, बहुत खुशी हुई। भीम सिंह ने कहा, ऐसी बात नहीं है दोस्त, काम में मशरूफ था तो आना नहीं हुआ। आप सब कैसे हो, ठीक तो हो? मैं तो फसल के लिए बीज खरीदने आया था, तुम्हें मिले बहुत दिन हो गया था, सोचा चलो मिल लेते हैं। किरण ने कहा, अच्छा किया, चलो खाना खा लेते हैं। लक्ष्मी देखो, भाई साहब आए हैं, खाना लगाओ। लक्ष्मी ने खाना परोसा तो दोनों ने पेट भर खाया। खाने के बाद भीम सिंह ने कहा, खाना बहुत अच्छा था, पता नहीं कौन सा सब्जी था पर बहुत अच्छा था। अरे ज्योति भी इतनी अच्छी तरह से नहीं पका पाती, बहुत अच्छा लगा। तब लक्ष्मी ने कहा, भाई साहब ये तो तला हुआ बैंगन था, शायद आपके इलाके में मिलता नहीं। किरण ने कहा, हाँ हाँ, आपके तरफ इसको ज्यादा खाते भी नहीं और ये वहाँ ज्यादातर मिलता भी नहीं, इसलिए उसका फसल भी नहीं होता। भीम सिंह ने कहा, अरे ये तो बहुत बढ़िया सब्जी है, पता नहीं लोगों को पसंद क्यों नहीं आता, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर इनकी बीज तुम्हारे पास हो तो मुझे कुछ दे दो, और बहन इसे कैसे पकाते हैं थोड़ा बता देना। फिर भीम सिंह कुछ बीज लेके अपना घर पहुंचा और सारा किस्सा अपनी बीवी को बताया। फिर उसने अपनी खेती में बीज बोए। शायद ये फसल आने में 2 महीने लगेंगे, तब तक तो रुकना ही पड़ेगा। उस तरकारी का स्वाद याद आता है तो मुंह में पानी आ जाता है। वो रोज उन बीजों को पानी देता रहा और उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता रहा। कुछ दिन बाद उन पौधों में 3 बैंगन उगे। उन्हें देख के उसने सोचा, अरे ये क्या, सिर्फ 3 ही बैंगन उगे, आज इन तीनों को ले जाता हूँ, बाकी उग जाएंगे तब फिर से ले लूंगा। ये सोच के उसने 3 बैंगन पेड़ से काट लिए और उन्हें घर ले गया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, ज्योति देखो कितने बढ़िया बैंगन हैं, याद है इन्हें कैसे पकाना है? मैं थोड़ा खेत तक आता हूँ, तब तक तुम इन्हें पका लेना। ये कहकर वो वहां से चला गया। ज्योति ने उन बैंगनों को पकाना शुरू किया। खेत में पेड़ के नीचे बैठ के भीम सिंह गा रहा था, बैगन खाऊंगा आज मैं, बैगन खाऊंगा आज मैं, नमक मार के मिर्ची लगा के बैगन खाऊंगा मैं, हो। भरता बना के खाऊंगा मैं, तेल में तल के खाऊंगा मैं। वो गाने लगा। खाना पक गया। तो ज्योति ने उसकी खुशबू ली। खुशबू तो बढ़िया आ रहा था। पता नहीं खाने में कैसा होगा, उन्होंने तो बड़े प्यार से उगाया है, अगर ठीक से पका नहीं होगा तो डांटेंगे, थोड़ा चख के देखती हूँ। यह कहकर उसने थोड़ा चखा। अरे वाह, उन्होंने तो सही कहा था, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसीलिए वो इतना तारीफ कर रहे थे। पर मैं समझ नहीं सकी, मुझे तो और खाने का दिल कर रहा है, पर 2 ही बचे हैं। वैसे भी खाते वक्त जिसका बैंगन वही खाएगा, तो चलो मैं अपना हिस्सा अभी खा लेती हूँ। ये सोचकर उसने दूसरा बैंगन भी खा लिया। इतने में बहुत खुशी खुशी भीम सिंह घर पहुंचा। अरे वाह, क्या खुशबू आ रहा है। ज्योति जल्दी जल्दी खाना परोसो। तब ज्योति खाना लेके आई। बैंगन तो एक ही बचा था। ये देख के भीम सिंह ने पूछा, अरे ये तो 3 बैंगन होने चाहिए, सिर्फ एक ही बचा है, बाकी कहाँ गए? ज्योति ने कहा, एक मैंने खाना पकते ही खा लिया था, 2 बचे थे, उसमें एक तो मेरा ही हिस्सा था ना, इसलिए उसे भी खा लिया मैंने। भीम सिंह को गुस्सा आया। अरे दिमाग ठिकाने हैं, ऐसे कैसे खा लिया तुमने? ऐसे खा लिया जी। ये कहकर वो बहुत ही मासूमियत से तीसरे बैगन को भी खा गई। बेचारे भीम सिंह को बैगन का स्वाद नसीब ही नहीं हुआ। तो बच्चों, इस कहानी का ये सारांश है, कोई भी चीज पे बहुत ज्यादा आशा बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर वो ना मिले तो हमारी हालत भी भीम सिंह की तरह ही हो सकती है। चूहे और जादूगर की कहानी। विक्रमपुरी साम्राज्य में केशवपुर नाम का गांव था। उस गांव का मुखिया था विलासराव। वो बहुत ही आलसी आदमी था, ऊपर से घूसखोर। गांव के बारे में बिल्कुल सचेत नहीं था।
जैसा मुखिया वैसे ही गांव वाले। गांव में बहुत गंदगी भरा हुआ था। रास्ते पर ही कूड़ा वगैरह डाल दिया करते थे। कूड़ा साफ करने वाला भी कोई नहीं था, तो गांव पूरा गंदगी से भर गया था। पहले गांव में थोड़े चूहे थे, पर अब उनका संख्या बढ़ गया था। गांव में हर तरफ चूहे दिखने लगे। छोटे बड़े, काले सफेद, हर तरह के चूहे गांव में घूमते थे। वो तो घर में रखा हुआ खाना भी खा लेते थे। बिल्लियां भी उनकी तादाद से डर जाते थे। अलमारी, बक्सा, कुछ भी खोलो उनमें से चूहा निकल आता था। कभी कभी वो तो इंसानों को काट भी दिया करते थे। कुछ लोग तो उन चूहों से डर के भाग भी जाया करते थे। एक दिन सारे गांव वाले विलासराव से मिले। एक ने कहा, सुनिए मुखिया जी, इन चूहों का साथ और रहा नहीं जाता। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुखिया जी, बीमारियां फैलने की डर भी लगा रहता है। विलासराव ने कहा, ऐसा कैसा बाबा? पिछले हफ्ते ही मैंने बिल्लियों को छोड़ा था ना, चूहों को खाया नहीं क्या? दूसरे ने कहा, अरे वो क्या खाएंगे, वो तो चूहों को देख के भाग गए। विलासराव ने कहा, अरे बाबा, ये चूहे तो बहुत शैतान हो गए हैं, बिल्लियों से भी नहीं डरते। अरे बाबा, कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। इतने में सभा के बाहर से ऐसा एक बांसुरी की आवाज सुनाई दी। उस सभा में एक इंसान को साथ लिए एक गांव वाला आ रहा था। वो इंसान बांसुरी बजा रहा था। गांव वाले ने कहा, मुखिया जी, इनका नाम कबाली है, आपसे मिलना चाहते हैं। ये कह रहे हैं गांव के सारे चूहों को मार देंगे। विलासराव ने कहा, अरे ऐसा क्या रे बाबा, ये कोई मामूली चूहा नहीं है, लाखों चूहा है रे बाबा, उसको तुम कैसा मारेगा? बोलो। अरे बाबा, तुम पे भरोसा कैसा करेगा? कबाली ने कहा, मुखिया जी, संगीत से तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। आपने तो सुना ही होगा, इस दुनिया का कोई भी प्राणी को मैं अपना संगीत से बंदी बना सकता हूँ, मेरी बात मना सकता हूँ। एक एक जानवर को एक एक तरह की संगीत पसंद होता है। आपको भरोसा ना हो तो आपके कुत्तों को नचवाओ, देखोगे। उसने बांसुरी बजाई। बांसुरी में से मीठा धुन निकला। उस धुन पे वहां जमा सारे कुत्ते नाचने लगे। ये देख के विलासराव ने कहा, अरे अच्छा क्या रे बाबा, अभी काम पे लग जाने का। कबाली ने कहा, मुखिया जी, मैं ये काम तो करूंगा, पर 1 लाख रुपए लूंगा। आपको मंजूर हो तो बताइए, कल सुबह से ही काम पे लग जाऊंगा। विलासराव ने कहा, अरे बाबा, 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा होता है ना, पर चूहे को भी भगाना पड़ेगा ना बाबा। ठीक है, हम मानते हैं, 1 लाख रुपए देगा ना रे बाबा। दूसरे दिन भोर में ही कबाली ने वो बांसुरी बजाता हुआ गलियों में घूमने लगा। उसकी बांसुरी की आवाज से चूहे आकर्षित होने लगे। घर के अंदर से, नालियों में से, गड्ढों में से सारे चूहे बाहर आने लगे और वो सारे चूहे कबाली के पीछे पीछे चलने लगे। सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए थे। वो चलते ही जा रहा था, पीछे पीछे सारे चूहे जा रहे थे। कबाली बजाए जा रहा था। सारे चूहे मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कबाली गांव के हदों को पार करके एक तालाब तक पहुंचा। वो तालाब के पानी में उतर गया और पीछे पीछे सारे चूहे भी कूद गए। सारे चूहे पानी में डूब के मर गए और फिर कबाली पानी में से बाहर आ गया। चूहों से पीछा छूटा तो गांव वाले बहुत खुश हुए। कबाली ने कहा, सरपंच जी, मेरा काम खत्म हुआ, सारे चूहे मर गए, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे दूसरा गांव जाना है। विलासराव ने कहा, अरे बाबा कबाली, इतना छोटा काम के लिए 1 लाख रुपए ली, बहुत ज्यादा मांगा रे तू। मैं क्या पागल दिखता है तेरे को? 1 लाख रुपए देगा?
अरे बाबा 1 घंटा भी काम नहीं किया, घंटा भर काम का 1 लाख रुपए ले लेगा तू। सुन बाबा 10,000 देगा, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। कबाली ने कहा, सरपंच जी जुबा दे के मुकर जाना अच्छी बात नहीं, आपने 1 लाख रुपए का माना था, कृपा करके मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। तब विलासराव ने कहा, नहीं देता बाबा, नहीं देता, वो 10,000 भी नहीं देता, जाओ, जो करना मांगता है कर लो, जाओ, ज्यादा बकबक करेगा तो गांव से बाहर निकालेगा तेरे को। अरे बाबा इस एडियल को यहाँ से निकालो बाबा। सरपंच के आदमियों ने कबाली को घसीटते हुए वहां से निकाल दिया। कबाली ने सोचा, बहुत गलत किया, इस गांव का सरपंच ही ऐसा है तो मैं किससे बात करूं, पर इसको सबक सिखाए बिना मैं तो यहां से जा नहीं सकता। फिर उसने अपनी बांसुरी अपनी होठों से लगाई। वो बजाते हुए चलने लगा। बांसुरी की धुन गांव के भेड़ बकरियों को सुनाई दिया। गांव के सारे भेड़ बकरी और गाय मंत्रमुग्ध होके पुतलों की तरह उसके पीछे चलने लगे। उन सब के साथ चलते चलते कबाली गांव के बाहर एक गुफा तक पहुंचा। बहुत ही प्यारी धुन बजाते बजाते कबाली उस गुफा के अंदर चला गया। सारे भेड़ बकरी और गाय उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। फिर उसने गुफा के प्रवेश को एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। इस पूरे घटना को एक बूढ़े ने देखा। सारे गांव वाले उस धुनकी से बाहर निकले और अपने गाय बकरी ढूंढने लगे। विलासराव भी अपने मवेशियों को ढूंढ रहा था। गुफा के अंदर कबाली ने मवेशियों से पूछा, क्या तुम्हें ये धुन बहुत पसंद आया? तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, हम फिर वापस जाएंगे, ये लो तब तक ये चारा खाओ। ये कहकर उसने सारे मवेशियों को चारा डाल दिया। एक गांव वाले ने विलासराव को पकड़े। तेरे ही वजह से ये सब हुआ है, हमारे मवेशियों को कुछ भी हुआ तो समझ लेना, जितने का माना था उतने पैसे नहीं दिए तो उसने ऐसे किया। हे भगवान, हमारे मवेशी कहाँ है, किस हाल में है? इतने में वो बूढ़ा वहां पहुंचा और गांव वालों को गुफा के बारे में बताया। तब सारे गांव वालों दौड़ के उस गुफा तक पहुंचे। विलासराव ने चिल्लाया, अरे बाबा कबाली, अरे बाबा कबाली, अरे बाबा बाहर आओ, मेरे को क्षमा कर दो बाबा। तब उस पत्थर को हटा के कबाली बाहर आया। विलासराव ने कहा, मुझे क्षमा कर दो कबाली बाबा, मैंने गलती की, ये लो 1 लाख रुपए बाबा, हमारे मवेशी हमको दे दो बाबा। तब कबाली ने आवाज लगाई, मेरे प्यारे गाय, मेरे प्यारे बकरियां, सारे आ जाओ, देखो तुमसे कौन मिलने आया है। तब वो सारे मवेशी गुफा में से बाहर आ गए। उनको देख के उनके मालिक बहुत खुश हुए। तब कबाली ने कहा, आप एक गांव के मुखिया हो, आप ही ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? आपने अगर गांव पे ध्यान दिया होता तो इतने चूहे नहीं होते। सारे गांव वाले भी आपको देख के सीख रहे थे और पूरा गांव को कूड़े से भर दिया था। आपने तो कम से कम उसको साफ तक नहीं करवाया। कम से कम अब से तो आप सबको अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। मैं फिर इस रास्ते वापस आऊं तो मुझे पूरा गांव साफ दिखना चाहिए। मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूं। उस दिन से वो गांव बहुत ही साफ सुथरा हो गया। तो बच्चों, पहली जो सारांश है वो है, अपने बात से मुकरना मत। दूसरी बात है, हमारे आसपास हर वक्त साफ सफाई रखनी चाहिए, वरना बहुत गंदगी होता है। मेरा ये कहानी अच्छा लगा। बोलने वाली गोरिल्ला। कई साल पहले रामपुर नाम के गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। किशन गांव गांव घूम के जानवरों का खेला दिखाकर अपना गुजारा किया करता था। उसके सारे जानवरों को वो बहुत प्यार से रखा करता था। उसको मिठाइयां बहुत पसंद थी। हर दिन कोई ना कोई मिठाई खाए बिना उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन एक जंगल के राह से वो अपनी सवारी लेके जा रहा था। अचानक एक गोरिल्ला सामने आ गया।
गोरिल्ला को देख के किशन डर गया। गोरिल्ला ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मेरी बात मानो। उसकी बातें सुन के किशन चौंक गया। उसने पूछा, ये क्या, तुम्हें बात करना आता है? कहाँ सीखा तुमने? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। गोरिल्ला ने कहा, जी हाँ, मैं इंसानों की तरह बोल सकता हूँ। मेरे माँ बाप जू में ही पले बड़े हैं। जब मैं मेरे माँ के कोख में था, मुझे इंसानों का आवाज सुनने का आदत पड़ गया। मेरे पैदा होने के बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता बात करना भी सीख लिया। किशन ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी अद्भुत है। इंसान को ही खुद की भाषा बोलने में बहुत तकलीफ होती है, पर तुम एक जानवरों के इतनी अच्छी तरह से बोल लेते हो। सच में तुम इंसानों से भी बेहतर हो। वैसे तुम्हारे माँ बाप है कहाँ? तुम जंगल में कैसे पहुंचे? तब गोरिल्ला ने कहा, सर्कस में एक आग दुर्घटना हुई है। तब वहां से छूट के माँ बाबूजी और मैं इस जंगल में आ पहुंचे। जंगल में जीना हमें आता नहीं, इसलिए बहुत परेशानी हो रही है। मेरे माँ बाबूजी शिकार पे गए थे, पर अभी तक लौटे नहीं। कई दिन हो गए हैं। मैंने बहुत ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखे। मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ले जाओगे? किशन ने कहा, ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो। मेरे बात मान के तुम प्रदर्शन करोगे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे, तब हम सब सुख से रह सकते हैं। थोड़े दिन बाद हम वापस आएंगे और तुम्हारे माँ बाबूजी को ढूंढेंगे। फिर वो एक शहर पहुंचे। आओ बाबू आओ, आओ माई आओ, आओ हमारा खेला देखो, इन जानवरों का खेला देखो, गोरिल्ला का गाना सुनो, गोरिल्ला का बातें सुनो, गोरिल्ला का डांस देखो। किशन ने आवाज लगाई। फिर गोरिल्ला ने नृत्य करके दिखाया और सारे लोगों ने ताली बजाई। इसके बाद गोरिल्ला ने रस्सी पे चढ़ के करतब दिखाई। और फिर एक बॉल पे चढ़ के भी चल के दिखाया। फिर गोरिल्ला ने, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाए, ये गाना गा के सुनाया। तब देखने वाले सारे बहुत खुश हुए और उन्होंने बहुत पैसे दिए। फिर किशन ने सारे पैसे समेटे और उन्होंने जानवरों से कहा, तुम यहीं रुको, तुम्हारे खाने के लिए मैं कुछ ले आता हूं। फिर वो खाना खरीदने चला गया। जानवरों का खाना खरीद के वो लौट रहा था। उसे एक मिठाई का दुकान दिखा। उस दुकान में तरह तरह की मिठाइयां थी। देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। दुकान के सामने खड़ा होकर वो मिठाइयों को ताड़ने लगा। मिठाइयों का सुगंध उसके नाक तक पहुंच रहा था। अरे वाह, क्या मिठाइयाँ हैं, सारे खाने का दिल कर रहा है, पर सारे पैसे तो मैंने जानवरों के खाने पे लगा दी। सिर्फ 1 ही रुपए बचा है, इससे क्या होगा? चलो जाने दो, कल आके खरीद लूंगा। ये सोच के वो जाने लगा। दुकानदार ने उसे पुकारा, ए रुको, कहाँ जा रहे हो? पहले मेरे पैसे चुका के जाओ। किशन ने पूछा, पैसे? कैसे पैसे? मैंने तो आपकी मिठाइयाँ नहीं खाई। दुकानदार ने कहा, तो क्या हुआ, सुगंध का मजा तो उठाया। सुगंध का मजा उठाने से पैसे चुकाने पड़ते हैं। किशन ने कहा, ये तो अन्याय है, ऐसे पहले कहीं नहीं सुना। सुगंध लेने से पैसे देने पड़ते हैं, मैं पैसे नहीं दूंगा। मिठाई वाले ने कहा, इस शहर में ऐसा ही होता है, खाने का अलग दम और सूंघने का अलग। जैसा देश वैसा भेष, सुना नहीं क्या तुमने? भला चाहते हो तो पैसे दे जाओ, वरना बहुत मार पड़ेगी। बेचारा किशन असहाय हालत में जेब में से वो 1 रुपए निकाल के दे दिया और वहां से चला गया। अपने डेरे के पास पहुंच के किशन दुखी होके बैठा हुआ था। सारे जानवर उसका लाया खाना खा रहे थे। गोरिल्ला ने केला खाते हुए किशन पे नजर डाला। उसने महसूस किया कि किशन दुखी है, तो उसने पूछा, क्या हुआ मालिक, आप इतने दुखी क्यों हैं? हर रोज मिठाई खाने का आदत है आपको, आज मिठाई लेके नहीं आए? तब किशन ने पूरी घटना के बारे में गोरिल्ला को बताया। तब गोरिल्ला ने कहा, देखा मालिक, इंसानों में कितने बुरे लोग होते हैं, उसको तो जरूर सबक सिखाना पड़ेगा। वो दुकान मुझे दिखाइए और सिर्फ मेरी बात मान के चलिए। फिर गोरिल्ला ने किशन के कान में कुछ कहा।
उसके बाद किशन और गोरिल्ला दोनों वो दुकान तक पहुंचे। दुकानदार ने पूछा, क्या हुआ, फिर वापस आ गए? मेरी मिठाइयाँ इतनी अच्छी होती है कि सबको बार बार आना पड़ता है। ये क्या, गोरिल्ला को साथ ले आए? शहर में सारे बोल रहे थे, वो बात करने वाला गोरिल्ला क्या यही है? क्या चाहिए तुम्हें, बताओ? गोरिल्ला ने कहा, मालिक, जो मिठाई पसंद आए खा लीजिए, बिल्कुल सोचिए मत, जो पसंद आए खाइए, जितनी पसंद आए खाइए। तब किशन ने जो मिठाई पसंद आया उसे खा लिया और गोरिल्ला ने भी बहुत सारे मिठाइयां खाई। दुकानदार बहुत खुश होकर उन्हें देख रहा था। किशन ने कहा, बहुत हो गया, इतनी मिठाइयां मैंने जिंदगी में नहीं खाई। जैसे तुमने कहा था ये बहुत स्वादिष्ट है। गोरिल्ला ने कहा, जी मालिक, इतने स्वादिष्ट मिठाई मैंने भी पहले नहीं खाए। सेठ जी, कितने पैसे हुए, ठीक से हिसाब लगा के बताइए। उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, मैंने तो बराबर हिसाब लगाया, पूरे 250 होते हैं, दो पैसे दो। उसने बहुत खुश होके मांगा। तब गोरिल्ला ने उसके सामने पैसों के थैली को हिला के बताया। थैली में से खन खन की आवाज आई। उसने कहा, देखो सेठ जी, पूरे पैसे दे दिए मैंने, चलिए मालिक, हम चलते हैं। दुकानदार ने कहा, रुको रुको, क्या पैसे दे दिए तुमने? किसको दिए, कब दिए? अरे क्या बात कर रहा है तू? गोरिल्ला ने कहा, अभी अभी इस थैली में से आवाज आई, आपने सुनी कि नहीं? दुकानदार ने कहा, हाँ सुनी। तो? तब गोरिल्ला ने कहा, आपने आवाज सुनी, इसका मतलब आपको पैसे मिल गए। दुकानदार ने कहा, ये कैसे होगा, आवाज सुनने से पैसे मिल जाता है क्या कहीं? गोरिल्ला ने कहा, आपके यहाँ सुगंध लेने से ही मिठाई खाना हो जाता है ना, हमारे यहाँ भी पैसों की आवाज सुन ली मतलब पैसे मिल गए। हमारे यहाँ सारे लोग पैसे ऐसे ही देते हैं। दुकानदार ने कहा, पागल समझ रखा है क्या? खीसा ढीला करोगे तो ही यहाँ से जा पाओगे। गोरिल्ला ने जोर से दहाड़ मारा। उसके दहाड़ से दुकानदार डर गया। गोरिल्ला ने कहा, तुम्हारे बातों से डरने वाले इंसान होंगे, मैं इंसान नहीं हूँ, देखोगे मेरी शक्ति। दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे चोट मत पहुँचाओ। तब गोरिल्ला ने कहा, एक घुसा मारूंगा तो ऊपर पहुँच जाओगे, किसी को बुलाना है तो बुला लो, आगे से कभी भी किसी को ठगा तो तेरे को मैं मुन्नी की तरह नचाऊंगा, समझा? चलिए मालिक। फिर वो दोनों वहां से चले गए। कुछ दिन बाद जंगल वापस आके किशन और गोरिल्ला ने उसके माँ बाबूजी के लिए बहुत ढूंढा। आखिर वो मिल ही गए। तब किशन ने गोरिल्ला को उसके माँ बाबूजी से मिला दिया। गोरिल्ला ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने बहुत अच्छी तरह मेरा ख्याल रखा, मेरे माँ बाबूजी को ढूंढने में भी आपने मदद किया। मैं सोचता था सारे इंसान बुरे होते हैं, पर आपसे मिलने के बाद पता चला कि इंसानों में भी अच्छे लोग होते हैं। अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो अपने माँ बाबूजी के साथ वहाँ से चला गया। किशन ने गोरिल्ला को टाटा किया और गोरिल्ला ने भी किशन को टाटा करके वहाँ से चला गया। तो बच्चों, अगर हम दूसरों की ठगने की मंशा से काम करें तो हम खुद भी ठग सकते हैं। अच्छी लगी हमारी कहानी? नीली धूत्र लोमड़ी। कई साल पहले एक बड़ी सी जंगल में सारे जानवर मिलजुल के रहा करते थे। उस जंगल में एक बड़ा धूत्र लोमड़ी भी रहता था। एक दिन एक बंदर एक मांस का टुकड़ा लेके जा रहा था तो लोमड़ी ने उसे रोक लिया। ए रोक, हाथ में क्या है? मांस का टुकड़ा। बंदर तो मांस खाते नहीं, तू उसे लेके क्या करेगा, बोल? बंदर ने कहा, सच कहा दोस्त, हम मांस खाते नहीं, पर मुझे ये पड़ा हुआ मिला। ये मेरा दोस्त नेवले के लिए ले जा रहा हूँ, उसने भी कई बार मुझे फल खिलाए हैं। हम एक दूसरे के साथ देंगे तो अच्छा होगा ना, क्या बोलते हो? देख, ज्यादा चालाकी मत कर, वो मांस का टुकड़ा मुझे दे दे। तूने ज्यादा बकबक की तो मैं तुझे मार के खा लूंगा, समझा? बंदर बेचारा घबरा गया। उसने मांस का टुकड़ा लोमड़ी की ओर फेंका और भाग गया। एक दिन लोमड़ी को बहुत भूख लग रहा था। वो एक गांव के पास पहुंच गया। जंगल में ढूंढने पर भी खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा है, शायद इस गांव में ही मुझे खाने को कुछ मिल जाए। वो गांव में खाना ढूंढ रहा था
एक कुत्ते ने उसे देखा और जोर से चिल्लाया। वो उसका पीछा करने लगा। लोमड़ी कुत्ता से पीछा छुड़ाने के लिए दौड़ के एक घर के अंदर घुस गया। वो छुपने की कोशिश कर रहा था कि एक रंगों का डब्बा उसके सर पे गिर गया। कुत्ते को वो दिखा नहीं तो कुत्ता वहां से चला गया। फिर लोमड़ी अचानक आईने के सामने आया तो उसने देखा कि वो नीला रंग में बदल चुका है। ये क्या, मैं तो पूरा नीला बन चुका हूं, बड़ा मजा आ रहा है। कुछ दिन ऐसा ही रहता हूं, देखता हूं क्या होता है। वो वापस जंगल में आ गया तो एक हाथी ने उसे देखा। ये क्या? अरे बाप रे, ये तो कोई नया प्राणी लगता है। भागो, सब भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। लोमड़ी ने सोचा, अरे ये क्या, इतना बड़ा हाथी मुझे देख के भाग गया। मैं कोई भयंकर प्राणी की तरह दिखा होऊंगा इसे। उसके बाद वो थोड़ी दूर और गया। उसे देखते ही सारे जानवर भाग गए। वो मनमौजी की तरह चले जा रहा था तो एक शेर ने उसे देखा। उसे देखते ही शेर घबरा के झाड़ियों में छुप गया। लोमड़ी शेर की तरफ बढ़ा। शेर ने कहा, अरे बाप रे, आप मुझे कुछ मत कीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, मुझे मत मारिए, मैं आपका पैर पड़ता हूँ। लोमड़ी ने कहा, ठीक है, तुम अभी जाओ और बब्बर शेर राजा को ले आओ, साथ साथ बाकी सारे जानवरों को भी बुलाओ, तुम सबसे मुझे बात करना है। उसके बाद सारे जानवर उससे मिलने आए। शेर ने कहा, प्रभु नमस्कार, मैं इस जंगल का राजा हूं। आपको देख के हम सब बहुत डरे हुए हैं, कृपा करके हमें मारिएगा मत। आपको क्या चाहिए, आप क्यों यहां आए हैं, हमें बताइए। तब लोमड़ी ने कहा, तुम लोग डरो मत, मुझे तुम लोगों के पास उस भगवान ने भेजा है। भगवान जी ने मुझे बहुत बलशाली और बुद्धिमान बनाया है। इस जंगल में बब्बर शेर का राज अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए उन्होंने मुझे तुम्हारा राजा बना के भेजा है। आज से मैं ही तुम लोगों का राजा हूँ। मेरे इस राज में तुम लोग हंसी खुशी रह सकते हो। शेर ने कहा, मेरे पालन में त्रुटि है, ये भगवान जी भी जान गए हैं, मुझे माफ कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा, आज से आप ही हमारे राजा हैं। लोमड़ी ने कहा, इतना ही नहीं, आज से बब्बर शेर मेरा प्रधानमंत्री और शेर मेरा सेनाधिपति होगा। हाथी मेरा अंगरक्षक होगा। वो बंदर मेरा सेवक होगा। पर जो लोमड़ी है वो बहुत धूर्त होते हैं, उनको जंगल से बाहर करो, मैं उन्हें देखना तक नहीं चाहता। ये भगवान जी का आज्ञा है। आज से मेरे जंगल में आप जो भी शिकार करेंगे पहले मुझे भोग चढ़ाएंगे, फिर खुद खाएंगे। अगर कोई भूल चूक हुई तो किसी की खैर नहीं। अब जाओ, जाओ सब यहां से। उस दिन से सारे जानवर पहले लोमड़ी को भोग चढ़ाते थे, फिर उनका खाना खुद खाते थे। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम आया। बंदर लोमड़ी के सर पे छतरी पकड़ा हुआ था। कहां देख रहा है, छतरी ठीक से पकड़, मेरे से एक भी बूंद पानी गिरना नहीं चाहिए, वरना मैं तुझे खा लूंगा। एक दिन बंदर के पास एक लोमड़ी आया। उसने कहा, दोस्त, मैं खुफिया तरीके से तुमसे मिलने आया हूं। सुना है जंगल में कोई नया राजा आया है। वैसे उसने हम सबको जंगल से क्यों बाहर किया, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी जंतुओं की तरह हम भी यहाँ सुख शांति से रहे तो क्या मुश्किल है। तब बंदर ने कहा, क्योंकि वो भी लोमड़ी है इसलिए। लोमड़ी ने कहा, क्या वो भी लोमड़ी है? क्या ये सच है मेरे दोस्त? बंदर ने कहा, हाँ, वो लोमड़ी है इसलिए बाकी लोमड़ियों को जंगल से निकाल बाहर किया है। जब से वो आया है मुझे शंका था। इसके अलावा उसके आवाज को मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ, पर बाकी जानवरों को बताएंगे तो वो मानने वाले नहीं है। उससे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। फिर उसने लोमड़ी के कान में कुछ कहा। दूसरे दिन जंतुओं के सभा में लोमड़ी ने कहा, ये क्या, तुम सब बहुत आलसी बन गए हो। तुम जो खाना ला रहे हो मुझे पसंद नहीं है। ऐसा ही चलता रहेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, समझे? अब जाओ। इतने में बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोर बारिश आने लगा। तुरंत लोमड़ी ने चिल्लाया, छतरी ला, छतरी ला, तुरंत ला। पर बंदर ने जानबूझ के छतरी को दूर फेंक दिया। बारिश में भीगने के बाद लोमड़ी का सारा रंग उतर गया। ये देख के सारे जानवर अवाक हो गए।
इतने में दूर से एक लोमड़ी ने आवाज लगाई, आऊ आऊ। वो सुनते ही इस लोमड़ी ने भी आऊ इस तरह दोनों आऊ 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 आवाजें लगाते गए। तब शेर को गुस्सा आया, हे धूर्त लोमड़ी, हमें उल्लू बना के भगवान के नाम से डराता है। आओ सारे मिलके इसको सबक सिखाते हैं। जैसे ही जानवर उसकी तरफ लपके, लोमड़ी वहां से भागा। तो बच्चों, हमें खुद की तरह जीना चाहिए। अगर हम दूसरों की तरह जीने की कोशिश करें तो हम पे खतरा जरूर आ सकती है।